गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का ईयरमार्क। ईयरमार्क का मतलब होता है भविष्य में किसी काम को करने के लिए किसी वस्तु या व्यक्ति को सेलेक्ट करना, चुनना या साइड में रखना। कोई फाइनेंस, किसी तरह का धन, किसी काम, एक स्पेसिफिक वर्क के लिए एक तरफ एलोकेट करना, उसे बोला गया है ईयरमार्क। ईयरमार्क के सिनोनिम से सेट असाइड, एलोकेट, रिजर्व, असाइन, एप्रोप्रिएट। एंटोनिम से वेस्ट, डिसमिस और इग्नोर। फोस्टर, फोस्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना, पालना पोसना किसी को, जैसे माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, पाल पोस कर उन्हें बड़ा करते हैं। उस कंटेक्स्ट में भी ये वर्ड यूज होता है फोस्टर। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है प्रोत्साहन देना, किसी को बढ़ावा देना, उसे बोला गया है फोस्टर। सिनोनिम से प्रमोट, एनकरेज, सपोर्ट, एडवांस। एंटोनिम से नेग्लेक्ट, इग्नोर, डिस्करेज और सप्रेस। इंक्लूजन का मतलब होता है सभी चीज़ों को एक समावेश करना, उसका इकट्ठा करना, कलेक्शन करना, उसे बोला गया है इंक्लूजन, समावेश करना। सिनोनिम से इनकॉर्पोरेशन, इंटीग्रेशन, एडिशन, इंक्लूड और एडमिशन। एंटोनिम से एक्सक्लूजन, बैनिशमेंट, आइसोलेशन, ओमिशन और एलिमिनेशन। रिलायंस का मतलब होता है किसी पे पूरी तरह से विश्वास करना, भरोसा, विश्वास या किसी का आसरा, ट्रस्ट, उसे बोला गया है रिलायंस। रिलायंस के सिनोनिम से कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, बिलीफ, ट्रस्ट। एंटोनिम से इंडिपेंडेंस, डाउट, डिसबिलीफ और डिस्ट्रस्ट। लिंचपिन का मतलब होता है बेहद ज़रूरी होना, बहुत ज़्यादा आवश्यक होना, किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ बहुत ज़रूरी हो, बेहद आवश्यक या ज़रूरी, उसे बोला गया है लिंचपिन। अदरवाइज ये इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये पहिया बाहर ना छूटे, काट में से जो घोड़ा खींचता है काट, तो उसमें से पहिया लगा होता है, तो ये बाहर ना गिरे पहिया, तो इसके लिए पिन आप देख रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगर ये गिर जाती है तो पहिया भी बाहर गिर जाएगा। तो इस कंटेक्स्ट में आप समझ सकते हैं वर्ड को, उसे बोला जाता है लिंचपिन। सिनोनिम से मेन स्टे, की स्टोन, बैकबोन, एंकर और चीफ। एंटोनिम से बॉर्डर, एज और ब्रिम। स्टैगरिंग का मतलब होता है एकदम से हैरानी में हैरान कर देने वाला, हैरानी में डालने वाला, आश्चर्यचकित करने वाली कोई चीज़, उसे बोला गया है स्टैगरिंग। या फिर दूसरे कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ हो सकता है लड़खड़ाने की सेंस में, कोई अच्छी स्थिति में ना हो, उस कंटेक्स्ट में भी ये वर्ड यूज़ होता है स्टैगरिंग। सिनोनिम से एस्टॉनिशिंग, ओवरवेलमिंग, अमेजिंग, एस्टाउंडिंग। एंटोनिम से डल, टाइनी, डिटरमाइंडेड और एंटिसिपेटेड। इंडिजिनस का मतलब होता है हमारे आसपास, हमारे लोकल, हमारे देश से संबंधित कोई बात हो रही है जो हमारे स्थानीय हो, देशी हो, उसे बोला गया इंडिजिनस। सिनोनिम से नेटिव, एंडेमिक, लॉजिक, लोकल और ओरिजिनल। एंटोनिम से फॉरेन, एलियन, एक्सोटिक और इमिग्रेंट। वेल्टर का मतलब होता है पूरी तरह से जहाँ पे डिसऑर्डर की स्थिति हो, कंफ्यूजन की स्थिति हो, अव्यवस्था, किसी तरह का असमंजस, उसे बोला गया है वेल्टर। सिनोनिम से जंबल, मर्डल, कंफ्यूजन, मेस, टेंगल, टर्मोइल। एंटोनिम से ऑर्डर, आंसर, काम और क्लैरिफिकेशन। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने का तो कोई पैसा भी नहीं लग रहा है आपका, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करके प्लीज़ कर दीजिएगा। पहला वर्ड है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बढ़ोतरी करना, बढ़ाना, विस्तार करना, ज़्यादा करना, बढ़ोतरी करना किसी चीज़ में, उसे बोला गया है एम्पलीफाई। सिनोनिम से मैग्नीफाई, मैग्नीफाई, इंक्रीज, ऑगमेंट, एक्सपेंड और इंटेंसिफाई। एंटोनिम से रिड्यूस, कंट्रैक्ट, शॉर्टन और डिक्रीज। अबाउंड का मतलब होता है भरपूर मात्रा में होना, प्रचुर मात्रा में होना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है अबाउंड। सिनोनिम से proliferation, burst, thrive, infest, prevail। एंटोनिम से लैक, डिक्लाइन, फेल और नीड। इमिग्रेशन का मतलब होता है दूसरे देश में आकर वहाँ स्थायी रूप से बसने वाले लोग या इस तरह की जो प्रक्रिया होती है, अप्रवासी, उसे बोला गया है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन के सिनोनिम से माइग्रेशन, ट्रांसमाइग्रेशन, एक्सोडस, मूवमेंट। एंटोनिम से एंट्री, डीकोलोनाइजेशन, एक्सेशन और पेनिट्रेशन। एनविजन, एनविजन का मतलब होता है किसी भी बात को सोचना, विजुअलाइज करना, कल्पना करना किसी चीज़ की, उसे बोला गया है एनविजन। एनविजन के सिनोनिम से विजुअलाइज, एनविसेज, इमेजिन, पिक्चर और फोरसी। एंटोनिम से वॉन्डर, इग्नोर और अनफोरसीन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना, विभिन्न समूह बनना, भाग, टुकड़ा, अंश या खंड किसी तरह का, उसे बोला गया है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के सिनोनिम से स्प्लिट, ब्रोकन, shattered, divided, parted।
एंटोनिम से इंटैक्ट, अनब्रोकन, ऑब्सोल्यूट, अरेंट और सीजलेस। एक्सपेडाइटिंग, एक्सपेडाइटिंग का मतलब होता है किसी भी काम को करने की प्रक्रिया में तेजी लाना, शीघ्रता करना किसी काम को करते समय, उसे बोला गया है एक्सपेडाइटिंग। एक्सपेडाइटिंग के सिनोनिम से एक्सेलरेट, हेस्टन, क्विकनिंग, हरिंग। एंटोनिम से डेफरिंग, हॉल्टिंग, हिंडर और इम्पेंडिंग, इम्पेडिंग। रेजिलिएंट का मतलब होता है बदलाव को सहने में सक्षम होना, समर्थ होना। किसी भी तरह का बदलाव हो जाए तो मतलब शॉक या किसी भी तरह के चेंज को संभालने में मतलब एकदम से रेजिलिएंट रहना, सक्षम होना, समर्थ होना, लचीला, उसे बोला गया है रेजिलिएंट। सिनोनिम से स्ट्रॉन्ग, टफ, ड्यूरेबल, स्टेबल। एंटोनिम से फ्रजाइल, डेलिकेट, इनफ्लेक्सिबल और रिजिड। एक्सक्लूजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बाहर रखना किसी चीज़ से, या बहिष्कार करना किसी चीज़ का, प्रतिरोध करना, उसे बोला गया है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन के सिनोनिम्स एक्सेप्शन, एक्सपल्शन, इजेक्शन, रिमूवल। एंटोनिम्स इंक्लूजन, एक्सेस, लॉकडाउन और एडिशन। फौज, फौज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सशक्त बनाना, सुदृढ़ बनाना, उन्नत बनाने के लिए विशेष प्रयत्न करना, प्रयास करना, उसे बोला गया है फौज। फौज के सिनोनिम से शेप, फॉर्म, बिल्ड, मैन्युफैक्चर, फ्रेम। एंटोनिम से डिस्ट्रॉय, अबॉलिश, हॉल्ट और ऑब्लिटरेट। एस्पिरेशंस, ये लास्ट वर्ड है आज का। एस्पिरेशंस का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा, इच्छा, लालसा, उसे बोला गया है एस्पिरेशंस। एस्पिरेशंस के सिनोनिम्स हैं एम्बिशन, डिजायर, ड्रीम, होप, विश। एंटोनिम से लेजीनेस, हेट, अनएम्बिशियस और डिसलाइक। तो ये लास्ट वर्ड था आज के सेशन का। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो आज के सेशन में इतना ही। सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।